नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। ओम चंद्राय नमः। आप चंद्रमा के दर्शन कर लें, क्योंकि शरद पूर्णिमा के 3 दिन पहले से ही चंद्रमा अपनी एक विशेष रूप में दिखने लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते हैं। और शरद पूर्णिमा वाले दिन तो 16 कलाओं से युक्त हो ही जाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की एनर्जी जो हमें देखने को साक्षात मिल रही है, आप भी देखें, दर्शन करें। और इस दिन अगर आप चंद्रमा से कोई भी विश, आपकी कोई इच्छा है, अगर आप कहते हैं, मांगते हैं कर्मों के साथ साथ, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, हर जगह इसको मनाने का अलग अलग ढंग है, हर जगह इसको सेलिब्रेट लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। पौराणिक मान्यता ये है कि इसी दिन समुद्र मंथन में 9 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई थी। देवताओं को अमृत और असुरों को विषपान इसी दिन कराया गया था। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन यदि आप घी का दीपक जला के श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके ऊपर सालों साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप कौड़ी, हल्दी, गोमती चक्र 2-2 करके किसी भी लाल कपड़े पर रखें, श्री सूक्त का पाठ करें और उसके बाद वो सारे सामान आप उठा के अपनी तिजोरी में या गल्ले में डाल दें तो माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है। यदि आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो इस दिन आप हनुमान जी को चौमुखी दीपक जला के हनुमान बाहु का पाठ करें तो आपकी धीरे धीरे ऐसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, यानी आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। शरद पूर्णिमा वाले दिन की खास बात है खीर। आपको चंद्रमा को खीर बना के भोग लगाना है और उसके बाद फिर खीर को कहीं भी आपको खुले में लटका देना है। जो मानता है कि रात में अमृत की वर्षा होती है, चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं, जो एक अच्छी सी ऊर्जा का संचार होता है, वह यदि हमारे खीर में गिरता है तो हमें बहुत ही सुंदर सी ऊर्जा मिलती है और हमारे किसी भी प्रकार के रोग हैं, किसी भी प्रकार की समस्या वो समाप्त होती है। तो खीर बनाने के बाद रात में चंद्रमा की किरणों में खुले में लटका देना चाहिए उसको। उसका सुबह प्रसाद के तरीके से सभी को उसे खाना चाहिए। यदि आपको अनिद्रा की दिक्कत है, क्योंकि आपको सभी को पता है चंद्रमा मन का कारक है, यदि चंद्रमा आपका खराब है तो आपको अनिद्रा, डिप्रेशन, भूलने की दिक्कत, माँ से ना पटना, माँ से लड़ाई बात बात पे होना, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। यदि आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो शरद पूर्णिमा वाले दिन एक चांदी का गिलास आप बाजार से खरीद के लाइए। उसी दिन उस चांदी के गिलास में पानी भर के चंद्रमा के सामने रख दीजिए, अपनी समस्या को कहिए, उसके बाद लगातार उसमें पानी पीना आप शुरू करिए। आपकी समस्या निश्चित ही दूर हो जाएगी। जो लोग गिलास नहीं खरीद सकते हैं वो लोग एक चांदी का सिक्का साधारण ग्लास में डाल के रखें और वो पानी पीना शुरू करें। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय मैंने ये बताए हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन से प्रारंभ करके आप हर पूर्णिमा को खीर बनाएं, अपने घर में सबको प्रसाद के तरीके से दें। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, मानसिक कोई बीमारी है या आपके घर में लगातार मानसिक और शारीरिक तरीके से लोगों को समस्याएं बनी रहती हैं, तो आप ये तो एक खास है शरद पूर्णिमा, इस दिन से शुरू करके आपको हर पूर्णिमा को ये करना है। अगर आप कर सकते हैं तो पूर्णिमा का व्रत, इसी व्रत से आप उठाएं और हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करें। चंद्रमा को आधा मिनट देखकर त्राटक करें, यानी आधा मिनट आप देखें बिना पलक झपकाए और अपनी विश मांगे, अपनी इच्छा मांगे, निश्चित ही पूरी होंगी। अगर आपको श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप लक्ष्मी जी का कोई भी एक बीज मंत्र आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे उपाय करें, चंद्रमा को नमस्कार करें, चाँद से अपनी विश कहें, अपनी इच्छा कहें। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं, बार बार आप रिजेक्ट हो रही हैं, लड़का नहीं पसंद कर रहा है, तो आप जब चाँद को त्राटक करें तो चंद्रमा से उससे ऊर्जा मांगे, कहें कि हे प्रभु, मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करो जिससे मैं भी आपकी तरह ही चमकूँ, आपकी तरह ही सुंदर दिखाई दूँ। तो ये सारे उपाय करें और लाभ लें। भगवान पर विश्वास करते हुए सारे प्रोग्राम करने चाहिए, सारे उपाय करने चाहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हरिओम, नमस्कार।